मेरा नाम ममता है। आज जब अपनी तीसरी कक्षा का रिजल्ट घर पर लेकर आई तो खुश होकर जल्दी से अपनी माँ को रिजल्ट दिखाया। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे अच्छे मार्क्स देखकर कहने लगी कि मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटी, तुम आगे चलकर इसी तरह कामयाब रहना, आगे खूब पढ़ना, और जब तुम पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हारे ही जैसे पढ़े लिखे किसी ऑफिसर से हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैं छोटी थी तब मुझे अपनी माँ के मुंह से अपनी शादी की बात सुनकर बहुत हंसी आती थी, क्योंकि मैं अक्सर गुड़िया गुड्डों के साथ खेलती थी तो उनकी शादी करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। शादियों में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। दुल्हन को देखकर दुल्हन की तरह सजना संवरना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मेरी माँ हर बात पर मेरी शादी बीच में ले आई थी ताकि मैं खुश हो सकूं। बचपन में हर लड़की को घर घर खेलना, दुल्हन बनना, गुड़िया गुड्डों की शादी करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जवान होने के बाद जब असल में ये सब कुछ करने का समय आता है तो तब पता चलता है कि बचपन का हर खेल आसान था और बड़े हो जाने के बाद हर खेल खेलना मुश्किल है। मैं अपने माता पिता की लाडली थी क्योंकि मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत सुंदर भी थी क्योंकि अपनी सुंदरता मैंने अपनी माँ से पाई थी। मेरा कोई भाई नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। हाँ, मेरे माता पिता की शादी के 10 साल के बाद मैंने जन्म लिया था, और शादी के 10 साल बाद जो औलाद होती है तो उससे बेहद मोहब्बत होती है। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी होती गई। मेरी माँ काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। उनका इलाज भी हो रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि एक दिन वो हमसे मुंह मोड़ लेंगी। माँ के जाने के बाद मैं बहुत उदास रहने लगी और घर में बिल्कुल अकेली रह गई। वैसे तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार थे। मेरे पिताजी के 4 भाई थे और 3 बहनें थीं। माँ के सामने सब लोग हमारे घर आते रहते थे। माँ के मरने के बाद भी सबने आना जाना लगा रखा था। कोई मेरे और पिताजी के लिए खाना लेकर आता तो कोई घर का काम कर जाता था। मेरी माँ ने कभी मुझे घर के काम नहीं सिखाए थे, क्योंकि वो हमेशा यही कहती थी कि बेटियों पर घर की जिम्मेदारी डालकर उनका बचपन खराब नहीं करना चाहिए। बेटियों को शादी के बाद घर ही तो संभालना होता है। घर की जिम्मेदारी शादी के दूसरे दिन से ही उनके सर पर आ जाती है, और जब किसी इंसान पर जिम्मेदारी आ जाती है तो वो अपने सुख दुख सब भूलकर कैसे भी करके जिम्मेदारियां संभाल ही लेता है। ऐसे ही बेटियां भी शादी के बाद घरदारी संभाल ही लेती हैं। लेकिन मैं फिर भी माँ के मरने के बाद घर के थोड़े बहुत काम करने लगी थी। मुझे उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती थी और मैं उन्हें बहुत याद करती थी। मैं हमेशा उदास रहती थी। पिताजी को मेरी उदासी का मतलब ये लगा कि मुझे माँ की ज़रूरत है। ये सच है कि मुझे माँ की ज़रूरत थी, लेकिन सिर्फ अपनी वही माँ जिसने मुझे जन्म दिया था और जो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं चाहती थी कि वो वापस लौट आए। पिताजी तो मेरे सर पर सौतेली माँ लेकर आ गए थे और उन्होंने मुझे समझाया था कि वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। मेरे पिताजी ने दूसरी औरत से शादी कर ली थी। वो भी लगभग मेरी माँ की ही उम्र की थी। उनकी शादी भी पहले किसी से हुई थी और उनका तलाक हो गया था। मेरी बुआ जी अपने भाई की परेशानियों को देखते हुए उनके घर रिश्ता लेकर चली गई थी, और इस तरह मेरे पिताजी की शादी उनके साथ हो गई। उनका नाम दया था। मुझे मेरे सारे ही रिश्तेदारों ने समझाया था कि ये बहुत अच्छी औरत है। उनके होते हुए तुम्हें कभी अपनी माँ की याद नहीं आएगी और ना कभी उनकी कमी महसूस होगी। वो जब मेरे घर आई तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी। अभी मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। मेरे पिताजी जो माँ के जाने के बाद हमेशा अफसोस में रहते थे, उनके चेहरे का वो अफसोस सौतेली माँ के आ जाने से खत्म हो गया था। मुझे लगा कि मेरे पिताजी तो खुश हैं, इसलिए मुझे भी खुश हो जाना चाहिए। मुझे लगा कि चलो, जो होना था सो हो गया। लोग उनके बारे में अच्छा अच्छा कह रहे हैं तो वो अच्छी ही होंगी। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि सौतेली माँ भी अपनी बन जाती है। माँ की याद तो सारी जिंदगी दिल में रहेगी, लेकिन अब वो मेरे पिता की पत्नी है तो मुझे उनको भी माँ कहना पड़ेगा और रिश्ता भी निभाना पड़ेगा। मैं उनके साथ अच्छे से बात करती थी, उनकी इज्जत करती थी, लेकिन उन्होंने एक दिन भी मेरे साथ ठीक से बात नहीं की थी। वो अपने दिल में मेरे लिए नफरत लेकर आई थी, और उन्होंने जैसे पहले दिन से ही तय किया हुआ था कि उन्हें मुझसे सिर्फ नफरत ही करनी है। उनकी नज़रें हमेशा मुझ पर अजीब अंदाज में ठहरती थी, जैसे वो मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ। वो बात बात पर मुझे नज़रअंदाज करती थी, मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती थी, और धीरे धीरे उनका व्यवहार मेरे दिल पर बोझ बनता चला गया।
पिताजी को भी उन्होंने ऐसी उंगली पर लपेटा हुआ था कि वो बस उन्हीं की बात मानते थे। मैं हैरान रह जाती थी कि मेरे पिता, जो कभी मेरी छोटी सी बात पर भी आसानी से यकीन कर लेते थे, अब मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी। उनकी तस्वीर लेकर रात को आधी आधी रात तक रोती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे मेरी माँ के साथ साथ मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं है। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन सब कुछ बदल गया था। बस मैं लावारिस हो गई थी। मैं धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। वक्त गुजरता गया और मैं 20 साल की हो गई। पढ़ाई भी बस 10वीं कक्षा तक ही कर सकी थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ को मेरे पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं था। एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। उस समय मेरी उम्र शादी के काबिल थी। ये रिश्ता मोहल्ले के ही एक लड़के का था, जो हमारे घर के सामने ही रहता था। उसका नाम जीतू था। जैसे ही उसका रिश्ता आया तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे ताने देना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी काट थी। उन्होंने कहा कि ये तो मोहब्बत की शादी लगती है। सामने से ही देखा होगा लड़के को और उसे अब रिश्ता लेकर घर बुला लिया। ये तो चरित्रहीन है। उनके ये शब्द मेरे दिल पर किसी तीर की तरह लगे थे। मैं दंग रह गई थी। पिताजी ने मेरे साथ लेते हुए उनसे कहा कि मोहल्ले से तो रिश्ते आ ही जाते हैं। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। और सच में ऐसी कोई बात नहीं थी। जीतू को मैं अच्छी लगती थी, तभी उसने रिश्ता भेजा था। उसने मुझे कहीं देखा होगा। वैसे भी हम लोग बचपन में एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद लड़कों का स्कूल अलग और लड़कियों का अलग हो गया था। सौतेली माँ ने तो इस बात को ही रंग देना शुरू कर दिया था कि ये मोहब्बत की शादी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे खानदान में आज तक किसी ने मोहब्बत की शादी नहीं की थी। मोहब्बत की शादी तो बहुत बड़ी लानत समझा जाता था। उन्होंने मेरे पिताजी के दिल में भी शक डालना शुरू कर दिया था और वो शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे रोककर सीधा सवाल किया। उनकी आंखों में सख्ती थी। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों आपस में मिले हुए हो और अब इस लव मैरिज को अरेंज मैरिज का रूप देकर हमारे सामने पेश कर रहे हो। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने जल्दी से कसम खाई कि नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं बार बार यही कह रही थी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर पिताजी को थोड़ा सा भी शक हो जाता कि ये अरेंज नहीं लव मैरिज है, तो वो कभी भी मेरी शादी वहाँ नहीं होने देते और मेरी जिंदगी वहीं रुक जाती। मेरा रिश्ता जीतू के साथ ही पक्का हो गया था और वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो उसकी पसंद की शादी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी रहती थी। जब भी वो गली में नजर आता था, उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई देती थी। लेकिन इस खुशी के साथ साथ हमारे घर के अंदर एक खामोश तूफान भी चल रहा था। उसकी बहन अगर हमारे घर आकर कोई बात कह देती, जैसे कि मेरा भाई तो इस रिश्ते से बहुत खुश है, तो उसकी बात सुनकर मेरे पिताजी के दिल में जल्दी से शक जाग उठता था। वो मुझे देखते तो उनकी नज़रें बदल जाती थी, जैसे वो मेरे अंदर कुछ तलाश कर रहे हैं। अगर वो मुझे पसंद करता था और उसने रिश्ता भेजा था, तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं बार बार यही सोचती रहती थी। लेकिन सौतेली माँ आग में तेल डालने का काम लगातार कर रही थी। वो हर बात को गलत तरीके से पेश करती थी, कि जैसे सब कुछ पहले से ही उन्होंने अपने दिमाग में तय कर रखा हो। घर का माहौल दिन ब दिन बोझल होता जा रहा था। मैं खामोश रहती थी, अपने काम में लगी रहती थी, लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ गया था कि न जाने कब कोई नई बात खड़ी हो जाए। फिर भी बात शादी तक पहुंच गई थी और शादी में एक हफ्ता रह गया था। घर में हर तरफ तैयारी का शोर था, लेकिन इस शोर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं हर लम्हा खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सौतेली माँ ने एक झूठ ऐसा बोला जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। उन्होंने जीतू को घर बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है और मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उनकी आवाज़ में ऐसी घबराहट थी कि सुनने वाला जल्दी से यकीन कर ले। और जीतू तो पहले ही मुझसे मोहब्बत करता था। वो आधी रात को सौतेली माँ की कॉल पर भागता हुआ घर चला आया था। उन्होंने जीतू को ये कहा था कि तुम्हारी होने वाली पत्नी मरने वाली है, तुम एक नज़र आकर उसको देख लो। ये सुनकर तो उसे आना ही था। वो बेचारा सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागता हुआ आ गया था। सौतेली माँ ने उसे मेरे कमरे का रास्ता दिखा दिया था। उस समय मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। रात की खामोशी थी और अचानक दरवाज़ा खुला। मैं उसको अचानक देखकर घबरा गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा कि जीतू
रात के समय मेरे कमरे में क्या कर रहा है? उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने जल्दी से कहा कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा, मुझे क्या हुआ था? मेरी आवाज़ में डर था और उलझन भी। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या कहे। उसने कहा कि मुझे बताया गया था कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। मैं तो तुम्हें देखने आया हूँ। मैंने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो और ये सब क्या हो रहा है? मेरा दिल डूब रहा था, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। इतने में दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सौतेली माँ मेरे पिताजी को लेकर अंदर आ गईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी जीत भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने जल्दी से शोर मचा दिया और कहने लगी कि देख लिया आपने अपनी लाडली बेटी की हरकतों को अपनी आंखों से। ये तो शादी से पहले ही डेट मार रही है। इनका पहले से ही चक्कर है। उनके ये शब्द कमरे की दीवारों से टकराकर मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं दंग खड़ी रह गई। मेरे पिताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने बिना कुछ सुने जीतू पर हाथ उठा दिया और उसे दो चार थप्पड़ मारकर दरवाजे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जीतू कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। उसकी आंखों में बेबसी थी और मैं ये सब देखती रह गई। मेरी जुबान जैसे बंद हो गई थी। मैं कुछ भी नहीं कह सकी। उसी लम्हे मेरा रिश्ता तोड़ दिया गया। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। मैं जीतू से मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन एक ऐसे इंसान का रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था। सौतेली माँ अब अपने प्लान में कामयाब हो गई थी और मैं कुछ नहीं कर सकी। बस इसी तरह ये रिश्ता टूट गया और उसके बाद मेरी किस्मत पर ऐसी मनहूसियत के साए छा गए कि जैसे खुशी ने मेरा रिश्ता ही भुला दिया हो। समय गुजरता गया, दिन महीने और महीने सालों में बदलते गए, लेकिन मेरी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रही। अभी तक मेरा रिश्ता नहीं हुआ था, जबकि मेरी उम्र अब 25 साल हो गई थी और जीतू से मेरा रिश्ता टूटे हुए 5 साल गुजर गए थे। जीतू ने भी अभी तक शादी नहीं की थी। ये बात कभी कभी मेरे कानों तक पहुंच जाती थी, लेकिन मैं उसके बारे में सोचने से खुद को रोक लेती थी, क्योंकि हर सोच मेरे दिल में एक नया दर्द जगा देती थी। मेरे घर में जैसे रिश्तों का आना बंद हो गया था। कोई आता भी था तो बात आगे नहीं बढ़ती थी, या फिर सौतेली माँ कोई ना कोई बात बना देती थी। इन 5 सालों में मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया गया था। घर की खामोशी और गहरी हो गई थी। ये घर अब मुझे घर नहीं लगता था, एक कैद खाने जैसा महसूस होता था, जहाँ हर दिन एक आजमाइश बनकर आता था। सौतेली माँ मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। सुबह सवेरे मुझे उठा देती थी और रात तक मुझे एक मिनट भी सुकून नहीं मिलता था। मैं खामोशी से सब कुछ करती थी। बर्तन धोना, सफाई करना, खाना बनाना, हर काम मेरी जिम्मेदारी था और उसके साथ साथ वो मुझे बातें भी सुनाती रहती थी। उनके शब्द जख्म देते थे, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रहती थी। कभी वो कहती थी कि तुम्हारी वजह से इस घर की बदनामी हो रही है, और कभी कहती थी कि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, इसलिए तुम आज तक बैठी हो। उनकी हर बात मेरे दिल को चीर देती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाती थी। मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मेरे पिताजी भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो ज्यादातर खामोश रहते थे या फिर सौतेली माँ की बातों में आकर मुझे नजरअंदाज कर देते थे। मैं उनके सामने से गुजरती तो वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, जैसे मैं उनकी बेटी नहीं, कोई अजनबी हूँ। रात को जब सब सो जाते थे तो मैं अपने कमरे में अकेली बैठकर सोचती रहती थी कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आकर रुक गई थी? मेरे आंसू खामोशी से बहते रहते थे और मैं हर रात खुद को संभालने की कोशिश करती थी, लेकिन हर सुबह एक नई थकन के साथ आंख खुलती थी। मेरे अंदर जैसे धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा था, उम्मीद भी, हौसला भी और जीने की चाहत भी। लेकिन फिर भी मैं जिंदा थी, शायद इस इंतजार में कि कुछ तो बदलेगा, कभी तो मेरी जिंदगी में भी कोई रोशनी आएगी। लेकिन वो रोशनी अभी तक कहीं नजर नहीं आई थी। अब पूरे घर पर सौतेली माँ का राज था। पिताजी उनकी हर बात मानते थे। वो रिश्तेदारों की भी कोई बात नहीं सुनते थे, क्योंकि सौतेली माँ की आदत इतनी खराब थी कि कोई रिश्तेदार हमारे घर आना पसंद ही नहीं करता था। कोई ऐसा नहीं बचा था जो मुझे सहारा देता। मैं ही अकेली रह गई थी, और मेरा क्या था? मैं तो सुबह से लेकर रात तक एक मशीन की तरह चलती रहती थी। कभी किचन में, कभी आंगन में, कभी कपड़े धोती थी, कभी बर्तन साफ करती थी। मेरे लिए कोई आराम नहीं था, मेरे लिए कोई अपनी मर्जी नहीं थी। सौतेली माँ को मेरा इस घर में होना फायदा लगता था, क्योंकि मैं बिना बोले हर काम कर देती थी।
लेकिन फिर भी न जाने उनके दिल में मेरे लिए क्या ज़हर था कि वो हर समय मूड बनाकर रखती और हर समय जालिम बन जाती थी। वो छोटी-छोटी बातों पर मुझे डाँटती थी। कभी कपड़ों में हल्का सा दाग रह जाता तो मुझे घंटों बातें सुनाती थी। उनकी बातों में तेज़ाब होता था जो मेरे दिल को जलाता रहता था। मैं खामोशी से सब कुछ सहती रहती क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है, लेकिन मैं रोज़ सोचती थी कि वो लाठी सौतेली माँ पर क्यों नहीं पड़ रही है, वो क्यों नहीं रख रही, वो क्यों नहीं बदल रही। धीरे-धीरे मुझे महसूस होने लगा कि अब वो मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं। उनकी नज़रों में अब एक नया प्लान दिखाई देता था। एक दिन मैंने उन्हें किसी से बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि 10-15 हज़ार में तो नौकरानी भी मिल जाती है, उसे रख लो और उससे अपनी जान छुड़वा लो। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। मैं समझ गई थी कि वो मुझे बोझ समझने लगी हैं। हालांकि मैं उनके सारे काम करती थी, उनका हर हुक्म मानती थी, फिर भी वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरी उम्र भी बढ़ रही थी और मैंने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। सारा दिन काम करते करते मेरा शरीर थक चुका था। चेहरे की रौनक खत्म हो गई थी। आंखों के नीचे डार्क सर्किल आ गए थे। बाल उलझे रहते थे और कपड़े भी बस काम चलाऊ होते थे। जो मुझे मिल जाते मैं पहन लेती थी। लोग जब मुझे देखते तो यही समझते थे कि शायद मेरी उम्र 30 या 35 साल के करीब है। हालांकि मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। उसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो एक ऐसे आदमी का था जो 40 साल का था और उसकी दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। जब ये बात मेरे कानों तक पहुंची तो मेरा दिल कांप गया। मैंने सोचा कि शायद इस बार भी कोई बात बनने से पहले ही टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मेरे पिताजी और सौतेली माँ ने जल्दी से हाँ कर दी थी, जैसे उन्हें इसी मौके का इंतजार था। किसी ने जरा भी ये नहीं सोचा था कि एक कुंवारी लड़की की शादी ऐसे आदमी से करवाई जा रही है जो पहले से ही शादीशुदा है और जिसकी उम्र भी मुझसे काफी ज्यादा थी। मैंने हिम्मत करके अपने पिताजी से बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि क्या ये ठीक है, तो उन्होंने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे आईना देखने को कहा। उन्होंने कहा कि जाकर अपनी शक्ल देखो शीशे में, देख लो कि तुम कैसी लगती हो। तुम्हारे लिए यही बहुत है कि तुम्हारी शादी हो रही है। उनकी बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी थी। मैं खामोशी से कमरे में आ गई थी और आईने के सामने खड़ी हो गई। मैंने खुद को ध्यान से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि सच में मैं पहले जैसी नहीं रही थी। वो चमक, वो ताजगी, वो मुस्कुराहट, सब कुछ कहीं खो गया था। लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं थी कि मेरे साथ ये सब किया जाता। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें बहने नहीं दिया क्योंकि अब रोने का भी कोई फायदा नहीं था। मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम केशव सिंह था। जब मैं उसके घर गई तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो बुरा इंसान नहीं था। वो एक सीधा साधा आदमी था। वो मुझ पर चीखता नहीं था, वो मुझे बुरा भला नहीं कहता था। उसके साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वो खाने पर टोकता नहीं था। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैंने हमेशा हर बात पर डांट ही सुनी थी। बाकी घर के काम मुझे ही करने होते थे। उसके अपने भी कुछ काम होते थे जो मुझे संभालने पड़ते थे, लेकिन मैंने उन सबको कबूल कर लिया था क्योंकि अब यही मेरी जिंदगी थी। मैंने खुद को उसी में ढाल लिया था। फिर ऊपर वाले ने मुझ पर कृपा कर दी और मेरे यहाँ बेटे की खुशी आ गई। मैंने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी शिकायतें खत्म हो गई हैं, जैसे मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। वो छोटा सा वजूद मेरे लिए सब कुछ बन गया था। दूसरी तरफ मेरी सौतेली माँ ने भी अपने सहारे के लिए एक 7 साल का लड़का गोद ले लिया था। वो कहती थी कि अब यही मेरा बेटा है और हमारे घर का चिराग है। मुझे इस पर सबसे ज्यादा अफसोस ये हुआ था कि मेरे पिता ने अपना खून, अपनी सगी बेटी की इज्जत नहीं की और वो एक पराये बच्चे को मेरा भाई बनाकर उस घर में ले आए थे और उससे बहुत प्यार कर रहे थे। मेरे बेटे के जन्म के बाद भी मेरी जिंदगी आसान नहीं हुई थी, लेकिन मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई थी। अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे पास मेरा बेटा था जो मेरे हर सुख दुख का सहारा बन गया था। मैं उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने अपने सारे सुख दर्द उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा दिए थे, लेकिन जिंदगी अभी भी मुश्किल ही थी। मैंने जीना सीख लिया था, खामोशी से बर्दाश्त करना सीख लिया था और हर दिन को जैसे तैसे गुजारना सीख लिया था, क्योंकि अब मेरे पास जीने की एक वजह थी, मेरा बेटा। लेकिन कुछ लोग शायद बदनसीब होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह।
मैं भी बदनसीब थी। मेरा पति मेरे साथ अच्छा था, मेरा ख़्याल रखता था। जब से मैंने उसे बेटा पैदा करके दिया था, तब से वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था। उसके साथ वक़्त अच्छा गुज़र रहा था। मैंने पहली बार ज़िंदगी में सुकून का मतलब समझा था। उसके घर में वैसे तो बहुत काम होते थे, लेकिन दिल पर वो बोझ नहीं था जो पहले था, क्योंकि वहाँ कोई मुझे नीचा नहीं दिखाता था, कोई मुझे ताने नहीं देता था। मैं खामोशी से अपने दिन गुज़ार रही थी और अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी बना रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक हादसा हुआ और मेरा पति इस दुनिया से चला गया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को बिखरते हुए देखा था। मैं खामोश हो गई थी, रो नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। मेरे हाथों में मेरा 10 महीने का बेटा था और मेरे सामने मेरा सहारा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मेरा बेटा उस समय सिर्फ 10 महीने का था। वो कुछ भी नहीं समझता था। वो बस मेरी गोद में रो रहा था और मैं उसे अपने सीने से लगाकर बैठ गई थी। मेरे दिल के अंदर एक कमी सी पैदा हो गई थी, जिसे मैं बता नहीं सकती थी। इस घर में अकेले रहना हर दिन एक साल के बराबर लगता था। मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठी रहती थी, अपने बेटे को देखती रहती थी और अपने नसीब को कोसती रहती थी। अब मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती थी। मुझे वापस अपने घर ही जाना था, मतलब अपने पिता के घर। मेरे पास और कोई जगह नहीं थी। मैं अपने बेटे को लेकर वापस आ गई। मेरे पिताजी को बुरा लगा जो सब कुछ मेरे साथ हुआ था। वो मुझे खुद घर लेकर आ गए थे। उनके चेहरे पर हमदर्दी थी, लेकिन वो हमदर्दी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी थी। एक दिन मैंने उन्हें उनकी पत्नी से बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि मेरी बेटी आ गई है वापस, फिर से घर के काम करेगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम बस हमारे बेटे का ख्याल रखना, वो सब संभाल लेगी। पिताजी की बात सुनकर मेरे दिल में एक चुभन सी हुई थी। मैं समझ गई थी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। सौतेली माँ खामोशी से उनकी बात सुन रही थी। फिर उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि उन्हें दोबारा एक नौकरानी मिल गई थी। सौतेली माँ तो जैसे फिर से मुझे पाकर खुश हो गई थी। अब वो पहले से भी ज्यादा सख्त हो गई थी। वो मुझे सुबह से लेकर रात तक काम करवाती थी और साथ साथ मुझे बातें भी सुनाती रहती थी। मैं अपने बेटे को कभी कमरे में सुलाकर काम करती थी, तो कभी उसे किचन में लेकर खड़ी रहती थी। वो छोटा सा बच्चा कभी रोता था, कभी मुझे देखकर खामोश हो जाता था, लेकिन मैं उसके पास ज्यादा देर नहीं रुकती थी, क्योंकि हर समय कोई ना कोई हुक्म आ जाता था। मेरी जिंदगी फिर से वही आ गई थी, बल्कि अब तो इससे भी ज्यादा बुरी हो गई थी। पहले मैं अपने लिए बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब मेरे साथ मेरा बेटा भी था, जिसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। वो अब दूध पीने वाला बच्चा नहीं था। उसे खाने पीने की ज़रूरत थी, उसे लाड प्यार की ज़रूरत थी, लेकिन उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं थी। सौतेली माँ मेरे सामने अपने बेटे को अच्छे अच्छे फ्रूट्स खिलाती थी। वो उसके लिए अच्छा खाना भी बनाया करती थी, बाजार से सामान भी मंगवाती थी। उनका बेटा बड़ा था और मेरा बच्चा छोटा था, लेकिन फिर भी मुझे ये फ़र्क ज़मीन और आसमान के फ़र्क के बराबर लगता था। वो अपने बेटे को प्यार से खिलाती थी और मेरा बेटा एक कोने में बैठा मुझे देखता रहता था। उसकी आंखों में एक सवाल होता था, जिसका मैं कभी जवाब ही नहीं दे पाई थी। मैं जब कभी उसके लिए कुछ मांगती, तो सौतेली माँ कहती कि घर में सबके लिए नहीं आता, तुम अपने बेटे को कम खाने की आदत डालो। उनके शब्द मेरे दिल को तोड़ देते थे। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर उसे बहलाती थी और खुद से कहती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कपड़ों का भी यही हाल था। सौतेली माँ अपने बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आई थी और उसे साफ सुथरा रंग बिरंगे कपड़े पहनाती थी। पिताजी मेरे बेटे के लिए बहुत सस्ते और घटिया कपड़े लेकर आते थे, जिस पर मुझे सौतेली माँ से 100 बार सुनना पड़ता था कि हमने तुम्हारे बेटे को नए कपड़े देकर तुम पर भी एहसान किया है। उनके हर शब्द में ताना होता था, जैसे वो मुझे याद दिला रही हूँ कि मैं उनके एहसानों पर जी रही हूँ। मेरा बेटा कभी कभी उन कपड़ों में बेचैन हो जाता था, क्योंकि वो घटिया कपड़ा होने के कारण उसके शरीर पर काटता था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं उसे वही पहना देती थी और उसके चेहरे को देखती रहती थी। मेरा दिल हर लम्हा टूटता था। घर के काम बढ़ते जा रहे थे और मेरे पास टाइम कम होता जा रहा था। मैं सुबह अंधेरे में उठती थी और रात को देर तक काम करती रहती थी। मेरे हाथ खुरदुरे हो गए थे, मेरे पाँव सूज जाते थे, लेकिन मैं रुकी नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए जीना था। कभी कभी मेरा बेटा भूख से रोता था और मैं काम में लगी होती थी। मैं उसके पास दौड़ कर जाती थी, उसे गोद में ले लेती थी, लेकिन फिर पीछे से आवाज़ आती थी कि काम छोड़कर बैठ गई हो। मैं दिल पर पत्थर रखकर उसे वापस बैठा देती थी और दोबारा काम में लग जाती थी।
मेरी जिंदगी एक दायरे में घूम रही थी जिसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर दिन वही काम, वही बातें, वही ताने और वही आंसू थे। लेकिन अब मेरे आंसू भी सूख चुके थे। मैंने रोना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे आंसुओं की भी कोई कीमत नहीं रही। मैं रात को जब अपने बेटे को सीने से लगाकर सोती थी तो उसके बालों में हाथ फेरती थी और दिल ही दिल में प्रार्थना करती थी कि उसकी जिंदगी मेरी तरह न हो। वो कभी इस दर्द को ना सहे जो मैं सह रही हूँ। वो कभी किसी के एहसानों पर ना रहे। लेकिन ये सब सिर्फ प्रार्थना थी। हकीकत तो वही थी जो हर सुबह मेरे सामने आकर खड़ी होती थी और मुझे फिर से उसी जिंदगी में धकेल देती थी जहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं थी और मेरे बेटे के लिए भी कोई एहसास नहीं था। पिताजी को भी कोई एहसास नहीं होता था। पहले तो मैं अकेली थी और अपने ऊपर सारे जुल्म बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन अब जब मेरे बेटे पर जुल्म किया जाता, उसे टाइम पर खाना नहीं दिया जाता या उसको मेरी सौतेली माँ कोई बात कह देती, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। मेरा दिल जल उठता था। मैं अब खामोश नहीं रह पाती थी। मैं जवाब दे देती थी। मैं कहती थी कि आखिर आपको क्या परेशानी है? मेरी पूरी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी, अभी भी आपको सुकून नहीं मिला है। किसी दिन ऊपर वाला भी आपको सज़ा देगा, लेकिन अभी उसने अपनी रस्सी ढीली छोड़ी हुई है। मेरे शब्द सुनते ही सौतेली माँ का चेहरा बदल जाता था। उनकी आंखों में ऐसी नफरत आ जाती थी जैसे वो मुझे वहीं ख़त्म कर देना चाहती हैं। वो चिल्लाकर बोलती थी कि ज़ुबान तो देखो इसकी, अब हमें भी बद्दुआ दे रही है। जिस घर में रहती है उन्हीं के लोगों को कोस रही है। मैं भी अब पीछे हटने वाली नहीं थी। मेरे अंदर बरसों का दबा हुआ गुस्सा बाहर आने लगा था। मेरा बेटा जब भूख से रोता था तो मेरा दिल टूट जाता था। मैं उसे अपने सीने से लगाकर चुप करवाती थी, लेकिन उसकी सिसकियां मेरे दिल में उतर जाती थी। मैं सौतेली माँ से कहती थी कि मेरे बच्चे का क्या कसूर है, उसे क्यों तकलीफ देती हो? लेकिन वो उल्टा मुझे ही बुरा भला कहती थी कि तुमने जन्म दिया है इसे, तुम ही संभालो। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे बच्चे को पालने का। घर का माहौल हर दिन के साथ और ख़राब होता जा रहा था। पिताजी अब मुझसे आंख मिलाकर बात भी नहीं करते थे। जब मैं उनसे कुछ भी कहने की कोशिश करती तो वो बात को टाल देते थे या फिर सौतेली माँ की बातों में आकर मुझे ही कसूरवार ठहरा देते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस घर में रहकर भी इस घर का हिस्सा नहीं रही हूँ। सौतेली माँ के व्यवहार में अब एक नई सख्ती आ गई थी। वो जानबूझकर मुझे ऐसे काम देती थी जो मेरे लिए मुश्किल होते थे। वो मुझे थका देना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं टूट जाऊं और खुद ही हार मान लूं। लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से खड़ी थी। मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन उन्होंने मेरे सामने ही मेरे बेटे को धक्का दिया और वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। उस लम्हे मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी। मैंने जल्दी से अपने बेटे को उठाया और सौतेली माँ की तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी था। मैंने कहा कि अगर मेरे बेटे को दोबारा हाथ लगाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बहुत हो गया। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें एक सख्ती थी जो शायद पहले कभी नहीं थी। सौतेली माँ ने ताने भरे अंदाज में हंसी के साथ कहा कि क्या कर लोगी तुम? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम खुद हमारे एहसानों पर हो, हमारे घर में रह रही हो। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई थी, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं हुई थी। मैंने कहा कि ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उस दिन के बाद से ही उनकी नफ़रत और भी बढ़ गई थी। वो मुझे हर समय ऐसे देखती थी जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। उनके दिल में अब एक ही बात थी कि वो मुझे इस घर से निकाले, लेकिन वो जानती थी कि मुझे सीधा निकालना आसान नहीं है, इसलिए वो किसी मौके की तलाश में थी। मैं उन्हें अक्सर फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुनती थी। वो धीमी आवाज़ में कोई प्लान बनाती थी। उनके कहे गए शब्द मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आते थे, लेकिन उनके अंदाज से लगता था कि वो कुछ बड़ा करने वाली हैं। वो मुझे इस तरह नहीं निकालना चाहती थी जैसे कि पहले निकाला था। वो चाहती थी कि मैं सड़कों पर जलील हो जाऊं, लोग मुझे देखें और उंगलियां उठाएं। वो चाहती थी कि मेरा नाम खराब हो जाए और मैं कहीं की न रहूं। ये सोचकर मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती थी। मैं अपने बेटे को अपने साथ लिपटा लेती थी और सोचती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। मैं रातों को जागती रहती थी, हर आवाज़ पर चौंक जाती थी, हर कदम की आहट मुझे डरा देती थी। घर के अंदर एक अजीब सा डर फैल गया था। मैं खुद को हर समय संभाल कर रखती थी। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। मैं बस अपने काम में लगी रहती थी और अपने बेटे का ख्याल रखती थी। लेकिन दिल के अंदर एक डर बैठ गया था कि न जाने कब क्या हो जाए। कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती थी। मेरी आंखों में वो मासूमियत नहीं रही थी। अब वहाँ सिर्फ डर था, थकन थी और एक बेबसी थी।
मैं खुद से सवाल करती थी कि क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा? सौतेली माँ की नज़रें हर वक्त मुझ पर रहती थी। वो मेरी हर हरकत पर नज़र रखती थी, जैसे वो किसी मौके की तलाश में हों। वो चाहती थी कि मैं कोई गलती करूं और वो उसे अपना बहाना बनाकर मुझे ख़त्म कर दें। मैं अपने बेटे को देखती तो मेरे दिल में एक ही चाहत पैदा होती थी कि उसे इस सब से दूर ले जाऊं, लेकिन मेरे पास न कोई जगह थी, न कोई सहारा था। मैं इसी घर में कैद थी, जहां हर दिन मेरे लिए एक नई परीक्षा बनकर आता था। अब मुझे हर समय डर लगता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं जानती थी कि सौतेली माँ अपने बुरे इरादों में हमेशा कामयाब होती हैं और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करेंगी, जिससे मेरी जिंदगी और भी ज्यादा अंधेरे में चली जाएगी। मैं हर लम्हा इसी डर के साथ जीती थी और अपने बेटे को सीने से लगाकर बस यही सोचती थी कि आने वाला समय मेरे लिए क्या लेकर आएगा। एक दिन पिताजी ने सौतेली माँ को जवाब दे दिया कि मेरी बेटी घर में रहती है, वो घर के सारे काम करती है, उसका भी तो छोटा सा बच्चा है, तुम उसका ख्याल रखा करो। अपने दिल के अंदर उसके लिए थोड़ी सी नरमी लेकर आओ। बस इतना कहना था कि मेरी सौतेली माँ तो फिर से शुरू हो गई थी और उसने तो पिताजी से लड़ना शुरू कर दिया कि उन्होंने क्यों अपनी बेटी की साइड ली। सौतेली माँ के चेहरे पर गुस्सा साफ था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने एकदम शोर डाल दिया और ऊंची आवाज में कहने लगी कि अब याद रखो, या तो इस घर में तुम्हारी बेटी रहेगी या फिर मैं रहूंगी। सुबह से सौतेली माँ ने मुझसे घर के सारे कपड़े धुलवाए थे, जबकि आज मौसम भी ठंडा था और मुझे पहले से ही बुखार आ रहा था। मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे, पानी बहुत ठंडा था और कपड़े धोते हुए मेरी उंगलियां दर्द से कांप रही थी। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली थी, खामोशी से काम करती रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो बात बढ़ जाएगी। लेकिन अब उन्होंने पिताजी से आखिरी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि या तो इस घर से अपनी बेटी को निकालो या फिर मुझे तलाक दे दो। उनकी आवाज़ में जिद थी और एक अजीब सा घमंड भी था। मेरे पिता बीच में खड़े थे, वो परेशान हो रहे थे, उनके चेहरे पर बेबसी थी। वो एक लम्हे के लिए मुझे देखते, फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते। वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। अचानक सौतेली माँ ने मेरा बाजू पकड़ा और दरवाजे की तरफ धकेल दिया। उन्होंने कहा कि लो अपने बच्चे को और दफा हो जाओ यहाँ से। बाहर इस समय बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। मैंने एक लम्हे के लिए पिताजी की तरफ देखा। मेरी आंखों में सवाल था, लेकिन उन्होंने अपना सर झुका लिया था। उनका ये अंदाज मेरे लिए सब कुछ समझने के लिए काफी था। मैंने सौतेली माँ से कहा कि ऊपर वाले से डरो, वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा जरूर देगा और इस दुनिया में ही देगा। तुमने मुझे बहुत सताया है, तुम एक जालिम औरत हो, ऊपर वाला तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मेरी आवाज़ में दर्द था, लेकिन वो हंसने लगी और कहने लगी, चल निकल यहाँ से, और उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मैं अपने 1.5 साल के बच्चे को गले से लगाकर बाहर खड़ी रह गई। बारिश तेज़ हो चुकी थी, मेरे कपड़े भीग चुके थे, सर्दी मेरे शरीर में उतर रही थी। मेरा बेटा नितिन भी कांप रहा था, वो मेरे सीने से लगा हुआ था, उसकी सांसें तेज़ थीं। मैंने उसे और मजबूती से थाम लिया था। मैंने चलने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। बुखार पहले ही था और अब सर्दी ने मुझे और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। मैं सड़क के किनारे आकर बैठ गई थी। बारिश मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, आंसू और बारिश एक साथ बह रहे थे। मेरा बेटा रोने लगा, उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे अपने हाथ कांप रहे थे। मैं उसे अपने दुपट्टे में लपेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी थक चुका था। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मेरे कानों में आवाज़ें धीमी होने लगी। मैंने आखिरी बार अपने बेटे को सीने से लगाया और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैं वहीं बेहोश हो गई थी। सुबह के समय मेरी आंख खुली तो मैं उसी जगह पर पड़ी हुई थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन ज़मीन अभी भी गीली थी। मेरे कपड़े गंदे हो चुके थे, शरीर में जान नहीं थी। कुछ लोग मेरे आसपास खड़े थे। उन्होंने मुझे हिलाया और कहा कि बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने जल्दी से इधर उधर देखा और घबराकर कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरी आवाज़ कांप रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने हैरान होकर कहा कि तुम्हारे साथ कोई बच्चा भी था क्या? मैंने कहा कि हाँ, 1.5 साल का बेटा था, धीरे धीरे चलता था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने जल्दी से उठने की कोशिश की, मेरे कदम डगमगा रहे थे। मैं इधर उधर देखने लगी, मेरा बच्चा मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा था। मैं पागलों की तरह उसका नाम लेने लगी, नितिन, कहाँ हो मेरे बेटे? मैं सड़क पर दौड़ने लगी,
कभी एक तरफ जाती, कभी दूसरी तरफ जाती। लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी की नहीं सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरा दिल चीख रहा था। मैं हर आने जाने वाले से पूछ रही थी कि क्या किसी ने मेरे बेटे को देखा है। लोग भी मेरे हालात देखकर परेशान हो गए थे। उन्होंने भी तलाश शुरू कर दी थी। कोई गलियों में गया, कोई सड़क की तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मेरे लिए सब कुछ धुंधला हो चुका था। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी, फिर अचानक उठकर दोबारा दौड़ने लगी। मेरे दिल में एक ही प्रार्थना थी कि ऊपर वाला मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। मैं बार बार रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी और अपने बेटे का नाम पुकार रही थी। मेरी आवाज़ भारी हो गई थी, सांस टूट रही थी। मुझे नहीं पता था कौन मोहल्ले में मुझे देख रहा है या मेरे पास कौन खड़ा है। बस मैं पागलों की तरह रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि मुझे मेरा बेटा मिल जाए। अचानक मेरी नज़र एक तरफ गली के आवारा कुत्तों के झुंड पर पड़ी। वो सब एक जगह जमा थे और जोर जोर से भाग रहे थे, एक दूसरे से छीन रहे थे और किसी चीज़ को नोच रहे थे। मेरे दिल में एकदम डर बैठ गया। मुझे लगा कि शायद मेरा बच्चा वहाँ तो नहीं। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं पागलों की तरह उस तरफ भागी। मेरे पाँव ज़मीन पर ठीक से नहीं लग रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। मैं दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और वहीं ज़मीन पर गिर गई। मैंने हाथ जोड़कर और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ आसमान को चीर रही थी। मैं बार बार कह रही थी कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। लेकिन जब मेरी नज़र उन कुत्तों के करीब गई तो मेरी आंखें जम गईं। वहाँ मेरा बच्चा नहीं था। उन कुत्तों के बीच सिर्फ एक काला सा कूड़े का शॉपर था, जिसमें कुछ भी नहीं था। उसी लम्हे जैसे मेरे अंदर जान वापस आ गई थी। मैं ज़मीन पर ही गिर गई थी और रोती रही। मेरी सिसकियाँ रुकी नहीं रही थी। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर और आसमान की तरफ देखकर सुकून का सांस लिया था कि मेरा बेटा उन कुत्तों के पास नहीं है। लेकिन उसी लम्हे मेरी नज़र एक और तरफ गई और मैं चौंक गई। सामने जीतू खड़ा हुआ था। वो मेरे बेटे को अपनी गोद में उठाए हुए था। मेरे दिल की धड़कनें रुक गई थी। मैं एक लम्हे के लिए शॉक्ड हो गई थी, जैसे सांस लेना भूल गई हूँ। वो वहाँ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो रही थी और उनमें भी आंसू थे। वो भी रो रहा था, मैं भी रो रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे समय रुक गया हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मेरे करीब आकर रुका। उसने मेरे बेटे को मेरे सामने कर दिया। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे को थाम लिया, जैसे यकीन करना चाह रही हूँ कि ये हकीकत है। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरा बच्चा रो रहा था, लेकिन वो मेरे पास था और जिंदा सही सलामत था। मैंने उसे इतनी जोर से गले लगाया कि जैसे अब कभी छोड़ूंगी ही नहीं। मैंने वहीं जमीन पर बैठकर ऊपर वाले का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। मेरे आंसू जमीन पर गिर रहे थे और मेरे होठों पर सिर्फ एक ही बात थी, मेरा बेटा बच गया, मेरा बेटा सही सलामत मेरे पास है। इतने में ही जीतू ने कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, ममता, आओ मेरे साथ मेरे घर चलो। यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। बहुत से लोग तमाशा देख रहे हैं। मैंने आसपास देखा, लोग सच में हमें देख रहे थे। कुछ लोग धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे, कुछ हैरानी से देख रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरे लिए बस मेरे बेटे की जिंदगी ज्यादा जरूरी थी। जीतू ने मुझे उठाया और अपने साथ ले गया। वो सीधा मुझे अपने घर ले आया था। रास्ते में कोई बात नहीं हुई थी, बस एक खामोशी थी जो हम दोनों के बीच थी। जब हम उसके घर पहुंचे तो मैं हैरान रह गई थी। उसका घर बिल्कुल खाली था। न कोई शोर था, न कोई आवाज थी, ना ही कोई मौजूदगी थी, जैसे ये घर सालों से वीरान हो। मैंने उसे देखा और पूछा कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है? वो थोड़ा रुका और फिर धीरे से बोला, नहीं, मेरी बहन की शादी हो गई। वो अपने पति के साथ बनारस में रहती है और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं अकेला ही रहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अफसोस सा पैदा हो गया था। मैं खामोश सी हो गई थी। मेरे अंदर अपनी तकलीफ के साथ साथ उसकी तन्हाई का एहसास भी आ गया था। उसने मुझे एक कमरे में बिठाया और वहाँ साफ कपड़े रखे हुए थे। उसने कहा कि ये ले लो और नहा धो के कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाता हूँ। मैं खामोशी से अंदर चली गई। मैंने अपने बेटे को भी सावधानी से साफ किया। वो अभी भी मेरे सीने से लगा हुआ था, जैसे वो भी डर गया हो, लेकिन मेरे पास सलामत महसूस कर रहा था। मैंने नहाकर सिंपल से कपड़े पहने। जब मैं नहाकर बाहर निकली तो घर में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। टेबल पर सादा सा खाना लगा हुआ था। मैंने अपने बेटे को गोद में लिया और आकर बैठ गई। जीतू भी सामने ही बैठा हुआ था। वो मुझे देख रहा था और मैं उसे देख रही थी। उसकी खामोशी में एक अजीब सी गहराई थी। मैंने हल्की आवाज में पूछा कि तुम्हारी बहन अवनी कहाँ है? वो थोड़ा सा मुस्कुराया,
लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी उदासी थी। उसने कहा कि अपनी की शादी हो गई है, वो बनारस में रहती है, उसकी ससुराल वहीं की है और मेरी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं तो बहुत समय से अकेला हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था। मैंने धीरे से कहा कि थैंक यू, मेरे बेटे को बचाने के लिए। वो मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा बच्चा है। मैंने तो बस देखा कि एक छोटा-सा बच्चा खतरे में है, तो मैंने उसे उठा लिया। लेकिन अगर मैं ना होता, तो शायद ये कुत्तों के करीब चला जाता। मैंने अपने बेटे को मज़बूती से गले लगा लिया और आँखें बंद कर ली। मेरा दिल अभी भी काँप रहा था, लेकिन एक सुकून भी था कि मेरा बेटा मेरे पास था, ज़िंदा था। जीतू खामोश बैठा हुआ था। वो कभी मुझे देखता तो कभी मेरे बेटे को देखता, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन रुक रहा हो। घर में एक अजीब-सी खामोशी थी, कोई शोर नहीं था, सिर्फ दीवारों पर घड़ी की हल्की-सी आवाज़ आ रही थी और खामोशी में बहुत कुछ छुपा हुआ था। मैंने नज़र उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर वीरानी छाई हुई थी, लेकिन आँखों में एक ऐसा एहसास था, जो शब्दों में नहीं आ सकता था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इस इंसान ने मेरे बेटे को बचाया है और इसके बावजूद वो आज भी अकेला है। इस घर में सालों से कोई रौनक नहीं आई थी और उसी लम्हे मुझे ये एहसास हुआ कि कभी-कभी ज़िंदगी ऐसे लोगों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है, जिनके दिलों में बहुत कुछ होता है, लेकिन ज़ुबान पर कुछ नहीं होता। मैंने जीतू को सब कुछ बता दिया था, जो मेरे साथ हुआ था, जो घर में मेरे साथ होता रहा था, जो मेरे पिता ने किया था, जो मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ किया था। उसने सब सुनकर एक गहरा सांस लिया और धीरे से कहा कि तुम्हारे पिता बुरे आदमी नहीं थे, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी ने उनका दिमाग खराब किया हुआ था। मैंने कहा कि हाँ, शायद ऐसा ही था, लेकिन अब क्या हो सकता था। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था और घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मैंने अपने बेटे को गोद में मजबूती से पकड़ा हुआ था और उठने लगी। मैंने कहा कि मैं चलती हूँ जीतू। जीतू ने जल्दी से मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा कि यहाँ भी नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे घर पर कैसे रहूंगी? तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसने मेरी तरफ देखकर बहुत सुकून से कहा कि क्यों? हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बन सकता क्या? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ रह सकती हो। मैंने अपना सर झुका लिया और कहा, लेकिन तुम तो मेरे अपने नहीं हो। उसने थोड़ा-सा मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना बनाने के लिए सिर्फ कुछ रीति-रिवाज करने होंगे। अगर तुम इजाज़त दो, तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूँगा। उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम हैरान हो गई थी। मेरे हाथ में मेरा बेटा था और मैं उसे देखने लगी, जैसे यकीन करना चाह रही हूँ कि ये सब हकीकत है। मैंने कहा कि जीतू, क्यों तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मैं किसी की विधवा हूँ, मेरे साथ एक छोटा-सा बच्चा है। मेरी शक्ल देखो, मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम्हें कोई अच्छी कुंवारी और सुंदर लड़की मिल जाएगी। उसने मेरी बात काट दी और सख्त आवाज में कहा कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो इनकार कर दो, लेकिन इस तरह की बातें मत करो। तुम अच्छी नहीं हो, ये बात तुम दोबारा नहीं कहोगी। आज भी तुम मेरे लिए सोने जैसी हो। ये सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने धीरे से पूछा, तो क्या फिर तुमने मेरी वजह से शादी नहीं की? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, और क्या सरकारी नौकरी वाले को रिश्ते नहीं मिलते क्या? उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी, लेकिन वो मजबूती से खड़ा हुआ था। मैं रोने लगी। उसने कहा कि रोना है तो यहीं खड़े होकर रो लो, लेकिन एक बार तुमने मेरे साथ शादी कर ली, तो फिर मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, और ये बच्चा? उसने जल्दी से कहा कि ये तुम्हारा बच्चा है, और जब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो तुम्हारे बच्चे से मोहब्बत क्यों नहीं करूँगा? मैंने इसकी जान बचाई है, अब ये मेरा भी बेटा है। ये कहते हुए उसने मेरे हाथ से नितिन को ले लिया था और अपनी गोद में बिठा लिया। मेरा बेटा बिल्कुल खामोश हो गया था, जैसे उसे पहली बार किसी से बाप जैसा एहसास मिला हो। वो उसके सीने से लग गया था और सुकून से बैठ गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। मेरा दिल एक साथ रो भी रहा था और सुकून भी महसूस कर रहा था। जीतू ने धीरे से कहा कि अंदर चली जाओ, कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। मैं बाहर हूँ, कल हम शादी करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा, वो बिल्कुल सीरियस था। उसके चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं थी। मैं धीरे धीरे अंदर चली गई। मेरे कदम कांप रहे थे। दिल में एक अजीब सी कंडीशन थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना है या हकीकत है। मैं बिस्तर पर लेट गई और पहली बार मुझे इतनी गहरी नींद आई थी, जैसे सालों की थकन एक ही रात में उतर गई हो। सुबह जब आंख खुली तो मैंने देखा कि जीतू जाग चुका है। वो मेरे लिए कपड़े और ज़रूरी सामान लेकर आया था। उसने कहा कि तैयार हो जाओ, नितिन के लिए कपड़े लाया हूँ। मैं खामोशी से उठ गई।
मेरे अंदर अभी भी एक अजीब सी कन्फ्यूज़न थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने खुद को तैयार कर लिया। अपने बेटे को भी साफ़ किया और नए कपड़े पहनाए। कुछ देर के बाद वो खुद भी तैयार हुआ। उसने मंदिर में जाकर सादगी से मेरे साथ शादी कर ली। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र डाल दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू पहले जैसे दर्द के नहीं थे। ये आंसू हैरानी के थे, खुशी के थे और एक ऐसे एहसास के थे जिसको मैं शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा कि अगर मेरी सौतेली माँ ना होती तो शायद मैं कभी इस इंसान तक ना पहुँच पाती, जो मेरे लिए सच में सुकून का रास्ता था। मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी ज़िंदगी हमें बहुत सख्त रास्तों से गुजारती है, लेकिन वही रास्ते हमें वो लोग भी दे देते हैं जिनकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। जीतू सच में अच्छा इंसान था। वो उस दिन भी मेरे लिए ही भागा था जब मेरी हालत खराब थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके रास्ते में कौन सी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। अगर उस समय मेरी सौतेली माँ सांप बनकर प्लान ना बनाती, तो शायद हमारी जिंदगी पहले ही शुरू हो जाती और आज हमारी शादी को 10 साल हो चुके होते। 10 साल गुजर गए हैं, पर आज हम दोबारा एक साथ हैं। मैं अपने बेटे के साथ एक संपूर्ण जीवन गुजार रही हूँ और जीतू ने हमें वो इज्जत और मोहब्बत भी दी है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। एक दिन मेरे पिताजी और सौतेली माँ हमारे दरवाजे पर आए थे। उनके चेहरे पहले जैसे नहीं थे, वही घमंड, वही शक्ति कहीं गायब हो चुकी थी। सौतेली माँ का चेहरा पीला पड़ रहा था। उनके साथ उनका गोद लिया हुआ बेटा मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि वो घर से नकदी और जेवर चोरी करके भाग गया। उन्होंने कहा कि हमने अपने खून पर विश्वास नहीं किया और अनजान बच्चे को गोद लेकर उसकी परवरिश ठीक से नहीं कर सके। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ है पिताजी? माँ, आप दोनों इतने परेशान क्यों हो? पिताजी ने भारी आवाज में बताया कि दया को कैंसर हो गया है। हम इलाज करवा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। उनके ये शब्द खत्म होते ही कमरे में एक भारी खामोशी छा गई थी। मेरी सौतेली माँ, जो कभी मेरे सामने अकड़कर खड़ी होती थी, आज वही जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। उनका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। उनको कोई भी आसानी से नहीं पहचान सकता था। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ कांप रही थी। वो बार-बार यही कह रही थी, ममता, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत थी। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया और देखो, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, वही ऊपर वाला मेरे साथ भी कर रहा है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। इलाज होने के बावजूद भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा। शायद तुम मुझे माफ़ कर दो, तो मुझे सुकून मिल जाए। मुझे पता है कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, लेकिन जो ज़िंदगी बाकी बची है, वो बड़ी तकलीफ़ के साथ गुजर रही है। इसीलिए शायद, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, तो तुम मुझे माफ़ कर दो ताकि मेरी सांसें सुकून से बंद हो सके। मैं खामोश खड़ी रही। मेरा दिल एक अजीब सी कंडीशन में था। मैंने अपनी सौतेली माँ को गले से लगाया और फिर धीरे से कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है। ऊपर वाला आपको ठीक कर दे। आपको कुछ नहीं होगा माँ। वो जैसी भी थी, मेरी माँ थी। मेरे दिल में कभी उनके लिए नफ़रत नहीं आई थी। उन्होंने ही मेरे साथ हमेशा बुरा किया था। अगर वो मुझे अपनी बेटी समझती, मेरे सर पर मोहब्बत से हाथ रखती, तो मैं कभी अपनी सगी माँ और उनमें फ़र्क न करती। मैंने कहा, मैं खुद एक औरत हूँ, मैं दूसरी औरत का बुरा कैसे सोच सकती हूँ? मेरी आवाज़ नरम थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। वो दोनों रोते रहे, लेकिन उनके चेहरों से लग रहा था कि उनके दिल को पूरी तरह से सुकून नहीं मिला। शायद कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो माफ़ी से पूरे नहीं होते। मैंने उनको माफ़ कर दिया, उन्हें तसल्ली दी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा दर्द भी था कि इंसान जब तक खुद तकलीफ़ न देखे तब तक दूसरों की तकलीफ़ को नहीं समझता। वो दोनों खामोशी से वापस चले गए थे। उनके कदम भारी थे और उनकी आंखें झुकी हुई थीं। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। मेरे दिल में एक ही प्रार्थना थी कि ऊपर वाला मेरी सौतेली माँ की बीमारी को दूर कर दे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मेरी ज़िंदगी फिर से एक सुकून में ढल गई थी। मैं जीतू के साथ बहुत खुश हूँ। वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। उसने मुझे बहुत इज्जत दी है, जो शायद मैंने कभी सोची भी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा बेटा नितिन अब जीतू को ही अपना पापा कहता है। वो जब उसके गले लगता है तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। जीतू ने पिता होने का हक अदा कर दिया। उसने कभी ये नहीं देखा कि मैं कौन थी, कहाँ से आई थी। उसने बस हमें अपनी जिम्मेदारी समझा और निभा दिया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि असली मर्द वही होता है जो औरत को उसकी कमजोरी के साथ स्वीकार करे, जो उसके बीते हुए कल को उसके आज पर हावी ना होने दे, जो उसे सहारा दे, ना कि उसका मजाक उड़ाए। आज भी मैं ये मानती हूँ कि हर मर्द बुरा नहीं होता।
कुछ मर्द जीतू के जैसे भी होते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि क्या हम जैसी औरतें जिनके पति मर गए हैं, जिनकी किसी मजबूरी में आकर तलाक हो गई है, क्या उन्हें दोबारा शादी करने का हक नहीं है? अगर हमारे समाज के लोग सिर्फ कुंवारी लड़कियों की तलाश करेंगे, तो फिर हम जैसी लड़कियां कहाँ जाएंगे? ऐसे तो समाज बिगड़ जाएगा। औरतों के साथ नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, दर्द भी देखा है, जुल्म भी देखा है, और फिर एक ऐसा सुकून भी देखा है जो सालों के बाद मिला है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि मर्द वही अच्छा है जो हर औरत के साथ इंसाफ करे, चाहे वो कुंवारी हो या विधवा हो या बच्चे वाली हो, क्योंकि औरत की इज्जत उसके रिश्ते से नहीं, उसकी इंसानियत से जुड़ी होती है। और आज मैं अपने घर में सुकून से हूँ। मेरी सौतेली माँ इलाज के बावजूद भी नहीं बच सकी, शायद उनके पाप का घड़ा भर चुका था। मैं अपने पति और बेटे के साथ बहुत खुश हूँ और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।